वक्त मैं हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ सामाजिक न्याय मोर्चा के बैनर तले एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस यहाँ पे कोटा को रिजर्वेशन को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया है। इनकी मांगे क्या है और आखिर इस धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है, यही हम जानने की इन लोगों से कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज विश्वकर्मा। आपके इस धरना प्रदर्शन का क्या मांगे हैं आपकी? इसकी हमारी मांगे हैं जो नेशनल बैकवर्ड कमीशन है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल उसको स्टेटस दिया जाए, और जो आज तक जो बैकवर्ड क्लासेस का 70 साल के अंदर जो 27% रिजर्वेशन दिया था उसमें आज तक रिजर्वेशन एक्चुअल में दिया नहीं गया। उनकी ना तो रिप्रेजेंटेशन ना जुडिशरी ना लगा, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम बात कर रहे हैं कि आज तक कहने को 27% हो लेकिन हमें रिजर्वेशन मिला नहीं है। लोग ऊपर तक नहीं पहुंच पाए, जो इन्फ्लुएंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उन पे आज तक लोग नहीं पहुंच पाए, लोगों का शोषण हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए सारा ये मोर्चा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में संयुक्त मुख्य विपणन अधिकारी के पद पर तैनात था। वहाँ से मैंने रिजाइन किया, 2011 में रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ, 2013 में फाइनली BRS लेकर रिटायरमेंट ले लिया। अब हमने अपनी ज़िंदगी अपना दल, ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये हमने रजिस्ट्रेशन कराया भारत सरकार से, चुनाव आयोग से। और धरना प्रदर्शन का वजह क्या है? धरना प्रदर्शन की वजह यह है जो 27% आरक्षण दिया गया उसमें पूरे का पूरा आरक्षण कुछ कौमें जैसे जाट, कुर्मी, यादव ये खा गए, और जो 70% पिछड़ों में अति पिछड़े हैं, बैकवर्ड में विद इन बैकवर्ड जो मोस्ट बैकवर्ड है उनको कुछ भी नहीं मिला, नाइदर इन PCS नॉर इन UPSC। आज आप देख लीजिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनका। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से बिहार में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू हुआ है, 27 में से 15% अति पिछड़ों को और 12% पिछड़ों को, इन द सेम पैटर्न, उसी तर्ज पे हमको ये आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये जिस तरह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में आज MLA MP के अंदर सीटें रिजर्व हैं, उसी प्रकार से अति पिछड़ों के लिए जिनकी स्थिति बिल्कुल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जैसी है उनके लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए, चाहे 15% हो लेकिन आरक्षित होनी चाहिए, सो दैट उनको भी इनका लाभ मिले, देश की मुख्य धारा में वो आ सकें। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि जो ये वेजेस डिसाइड हो रहा है, इस वेजेज में हम ये चाहते हैं, हमारी ये मांग है, मेरी पार्टी की मांग है कि मिनिमम वेजेस 20,000 हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट है, अप टू हाई स्कूल या बिल्कुल अंगूठा टेक, दोज हु आर ग्रेजुएट दे शुड गेट 25,000। और किसानों के लिए बीजेपी ने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, तो बीजेपी को यह होश होना चाहिए कि उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग संसद में जो 542 बैठे हैं, मैं 4 यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूं और मैंने कॉम्पीट किया है एग्जाम को, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अब ये दूसरों को धोखा देना बंद करें। स्वामीनाथन के आयोग अगर रिपोर्ट नहीं लागू हुई तो अगले चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। 70% किसान को आज ये धोखा दिए। उदाहरण के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है उसमें 50% जोड़ के देने की बात थी, समर्थन मूल्य वो आता था 2125 रुपए और दिया 1625। 500 रुपए क्विंटल का हर किसान की पीठ में छुरा भोंका है। यदि आप समर्थन मूल्य सही दे देंगे तो आपको कोई भी लोन देने की जरूरत नहीं है, कोई भी लोन माफ करने की जरूरत नहीं है। एक ही सीजन में एक किसान को 1 लाख रुपए से ज्यादा का बेनिफिट हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसी प्रकार से महिलाओं के लिए 49% आबादी को आपने जो है कूप मंडूक बना दिया। आप उनको 35% यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इस तरह के जो मुद्दे हैं आप ये सॉल्व कीजिए। आप 3 तलाक की बात मत करिए। 3 तलाक का आपका एजेंडा नहीं था, आपके मैनिफेस्टो में नहीं था। आप गुमराह करना धंधा बंद करो और नहीं तो बीजेपी की दुकान बंद हो जाएगी, ये तय है। क्या मांगे हैं आपके आज इस धरना प्रदर्शन? हमारी मांगे पिछले काफ़ी सालों से चलती आ रही हैं। 27% आरक्षण हमारा मेंबर पार्लियामेंट तक होना चाहिए, और OBC समाज में अति पिछड़ा वर्ग की 71 जातियां आती हैं। 71 जातियों का आज तक सभी विधानसभाओं ने, सभी लोकसभाओं ने सिवाय भीड़ भरने के अलावा और कभी कोई इस्तेमाल नहीं किया। हमारा जो पिछला जो बैकलॉग है, हमारे गरीब मजदूर समाज के पढ़े लिखे बच्चे जो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको ना ग्रेड 1 में ना ग्रेड 2 में उनका कोई स्थान दिया गया है। 27% आरक्षण जो है वो सिर्फ चपरासी तक की नौकरियों तक दिया गया है। हमारा बैकलॉग पूरा किया
जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी प्रार्थना है कि पिछले फरवरी माह में जो हरियाणा में आतंक जो मचा जाट आंदोलन को लेकर, इस तरह की जो भावनाएं जो सरकारों ने रखी कि किसी भी राज्य के अंदर इस तरह की जातीय भावनाओं को फैलाकर जातीय लोगों को दो भागों में बांटा जाए, ये संविधान के विरुद्ध है। इस तरह की भावनाएं भविष्य में ना हो, क्योंकि पिछले कांग्रेस सरकार ने भी गरीब मजदूर को हमेशा गरीब और अमीर को अमीर बनाने का कार्य किया। गरीब मजदूरों के लिए आज जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए फ्री में दाल और फ्री में भोजन मुहैया करा के उनको गरीबी तक की लाइन में लगने तक मजबूर कर दिया गया। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी मांगे हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है अति पिछड़ा वर्ग की सीटों को रिजर्व किया जाए, पिछला बैकलॉग पूरा करा जाए और 5 से पार्लियामेंट तक हमारी सीटें मुहैया कराई जाए। जहां महिलाओं की बात आती है, महिलाओं का भी संविधान के अंदर 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। यही 33% आरक्षण हमारा 5 से पार्लियामेंट तक नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है कि हर राज्य के अंदर जो है इसको लागू कराया जाए। तो सामाजिक न्याय मोर्चा के बैनर तले जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इनकी सभी की यही मांग है कि विधानसभा से लेके सभी तरह के राजनीतिक रूप में इन्हें आरक्षण दिया जाए। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।